नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं एसएल पाठशाला। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के जो प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को हल करेंगे। आप नोटबुक में उतारते रहिए और मेरे साथ अभ्यास करते रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों, ये प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हम देखते हैं कि संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है। जैसे 10 है, 20 है, 50 है, 100 है। ये संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है, तो इनके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं अपन। 10 के हो गए 2 गुणे 5, 20 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5, 50 का 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 2 4 4 5 20 20 पंजे 2 2 4 2 2 4 जिसके बाद जुड़ा 5 गुणा 5, 2 2 पंजे 10 10 पंजे 50। अब 100 के करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 2 4 4 पंजे 20 20 पंजे 100। तो हम देख रहे हैं कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती हैं उनका अभाज्य गुणनखंड में 2 5 2 5 2 5 2 5। दो संख्या शून्य पर समाप्त होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आता है। तो हम देखते हैं जो हमें संख्या दी हुई है की घात n, इसको हल करते हैं। कोई इसके हल में लिख रहे हैं, कोई संख्या शून्य पर समाप्त कभी हो सकती, कोई संख्या शून्य पर समाप्त भी हो सकती है
जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 आता हो। हमने देखा कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होते हैं उनके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 अवश्य आता है। संख्या 6 की घात है के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन 2 गुणा 3, 2 के 6 की घात n में 2 तो 5 नहीं आ में 5 नहीं आ रहा। अतः यह संख्या के देते हैं 6 की घात है। अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये शून्य पर समाप्त नहीं हो क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड इसमें 2 तो आ रहा है 5 नहीं आ रहा। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 5 का हल है, आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या क्यों है ये हमें बताना है। तो हम इसका हल करते हैं। 7 गुणे 11 गुणा 13 प्लस 13। हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। और मैं एक साथ होता है इसको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये दो संख्याएं हैं। ये पहली संख्या है, इसमें एक पद तो ये गुणा के रूप में एक पद ये है और इस संख्या में एक पद ये है और एक पद ये है। इन दोनों पदों में से कुछ घनिष्ठ आ रहा है 13। 7 गुणे 13 तो 11। 13 का 13 को कॉमन ले लिया बाहर प्लस 13 का भाग 13 में एक बार
उपनिष्ठ मतलब भाग देना। और इसमें 5 आ रहा है, कुछ संख्या में इसमें 5 आ रहा है, तो हम 5 की उपनिष्ठ लेते हैं। इसमें बचा है 7 गुणा 6 गुणा 5 के 12 है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 को बाहर ले, उपनिष्ठ का भाग देते हैं 1 बार। यहाँ उपरोक्त दोनों संख्याओं में क्रमशः इसमें 13 हुआ है, इसमें 5, उपनिष्ठ है। अतः ये संख्या भाज्य है। देखो दोस्तों, जो संख्याएं भाज्य होती है उसमें कुछ न कुछ उपनिष्ठ जरूर आता है, और अभाज्य संख्याओं में एक के अतिरिक्त कुछ भी उपनिष्ठ नहीं आता है, तो ये संख्याएं भाज्य है। ये प्रश्न नंबर 6 का हल है, आप इसको ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बहुत ही लंबा चौड़ा, लेकिन हल बहुत ही छोटा है। 7वां, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को
12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान, माना वे दोनों एक ही स्थान से एक ही स्थान से एक ही समय एक ही दिशा में चक्कर लगाना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थापन करेंगे? कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ये हम पूछा है कि एक वर्ताकार खेल का मैदान है, एक लड़की सोनिया उस वर्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि नाम का लड़का है, उसको 12 मिनट का समय लगता है। मानव दोनों एक ही समय एक ही स्थान से एक ही दिशा में चक्कर लगाना शुरू करते हैं, तो प्रारंभिक स्थान पर वो कब मिलेंगे? समय को पहले हमें, तो हम इस प्रश्न का हल करते हैं। देखो दोस्तों, एक वृत्ताकार मैदान है, ये वृत्ताकार मैदान है, तो मान लो ये स्थान है, यहां से जो सोनिया है सोनिया उसको तो 18 मिनट समय लगता है। इधर चक्कर लगाएंगे और रवि को 12 मिनट का समय होता है। यहाँ एक चक्कर पूरा होता है, यहाँ शुरू होते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं और यही आके मिलते हैं वापस, एक चक्कर पूरा हुआ। दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, तो ये सोनिया नाम की जो लड़की है वो एक चक्कर पूरा करती है, यहाँ आती है, 18 मिनट लगते हैं उसको, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट एक चक्कर। फिर दूसरा चक्कर लगाएगी 36 मिनट में, तीसरा चक्कर लगाएगी 54 मिनट में, 18 गुणज, और जो ये रवि नाम का लड़का है एक चक्कर पूरा करेगा 12 मिनट, दूसरा चक्कर 24 मिनट, तीसरा चक्कर 36 मिनट में। तो सोनिया 2 चक्कर लगाएगी और रवि तीसरा चक्कर लगाएगा, तब दोनों का समय 36 मिनट है, उसके बाद दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। ये इनका गुणज है। तो यहाँ अपन इन दोनों संख्याओं का
वह निकटतम न्यूनतम गुणज लेते हैं। तो यहां हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम दोनों संख्याओं का अपने उत्तर के लिए। मैं इसको मिटाता हूं, मैं समझने के लिए था। हल में लिखते हैं सोनिया को एक चक्कर में 18 मिनट तथा रवि को 12 मिनट समय लगता है। तो दोनों का जो कितने समय बाद एक स्थान पर मिलेंगे, उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। अठारह व 12 मिनट का एलसीएम निकालते हैं। तो 18 के बाद गुणनखंड 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 3, इसलिए लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2, और 12 का अब बाजू गुणन करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। तो यहाँ एलसीएम के लिए अधिकतम घात लेते हैं, अधिकतम घात, यहाँ 2 की घात 1 है, 2 की घात 2, 2 की घात एलसीएम बराबर 2 की घात 2 गुणे या 3 की भी अधिकतम घात लेते हैं 2, तो बराबर 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 2 का मतलब 9, तो एलसीएम आता है 36। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।